Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing, and if you are new to my channel then hi, this is Bhumi and I'm back again with a long format video. After so long मैं कुछ ऐसा sit and talk video कर रही हूँ कि अभी शॉर्ट्स ही सबसे ज्यादा चल रहा है, सो मैंने सोचा कि थोड़ा फोकस उस पर भी किया जाए. आई होप कि आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो प्लीज आप शॉर्ट्स जो सेगमेंट है उसमें जाके देख सकते हो. मैंने काफी नई नई चीजें ट्राई की है, थोड़े से ब्लॉग डाले हैं, व्हाट आई ईट इन अ डे डाला है, कुछ परफ्यूम्स के रिव्यू है. आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा. सो टाइटल से यू ऑलरेडी नो कि आज का वीडियो होने वाला है एक छोटा सा नायका हो. बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल. ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड या नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So you can see here I have some few products to share with you. Actually सारी जो चीज़ें हैं ना वो मे बी आपको बहुत काम आएगी. इनमें से कई सारी चीज़ें तो समर एसेंशियल में भी आप काउंट कर सकते हो. बहुत ही रैंडमली मैं स्टार्ट करूंगी एंड ये सारी चीज़ें मैंने अभी के अभी नहीं परचेज की है. कुछ टाइम से मैंने छोटे छोटे ऑर्डर्स डाले थे और ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो गई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक बॉडी केयर प्रोडक्ट से. एंड दिस इज द वन आई गॉट. दिस इज केमिस्टेट प्ले का है ये अंडर आर्म रोल ऑन, और कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है. ये इस तरह से ओपन हो जाता है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. प्लास्टिक की बॉटल है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है. यू कैन सी कि मेरे पाम से भी छोटी है, सो आराम से आपके बैग में फिट हो जाएगी. एंड इस तरह से रोलन फॉर्म में आता है ये, और कोई भी इसमें टिंट नहीं है. सो ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई कपड़े पहने हैं तो उसे स्टेन कर देगा. फ्रेग्रेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है. आई थिंक इसका वेरिएंट है कोई फ्रेग्रेंस में, आई एम नॉट श्योर. ये कब से आके पड़ा है और मैं यूज़ भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है. बट ये बॉक्स मैंने आपको दिखाने के लिए ही रखा था संभाल के. एक्वा फ्रेग्रेंस में है ये. एंड एक्वा फ्रेग्रेंस और फ्रेश फ्रेग्रेंस ऑब्वियसली समर के लिए काफ़ी एसेंशियल है. एंड दिस फाइट्स ओडर कॉजिंग बैक्टीरिया एंड हेल्प्स प्रिवेंट अंडर आर्म डार्कनेस. एज सच मुझे कोई इतना स्वेट का प्रॉब्लम है नहीं, बट अंडर आर्म की जो डार्कनेस है उसके लिए ही मैंने इसे परचेज किया है. आई डेफिनेटली विल लेट यू नो कि इसने कितना वर्क किया. नाउ मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है. एटलीस्ट मैं 15 दिन से इसे यूज़ कर रही हूँ. सो अगर इस प्रोडक्ट की मैं बात करूँ ना, छोटा मोटा अगर रिव्यू दूँ, तो आफ्टर शेव के बाद अगर तुरंत मैं जब इसे अप्लाई कर रही थी ना, तो मुझे टिंगलिंग सेंसेशन हुआ था. सो अगर आपकी भी सेंसिटिव स्किन है अंडर आर्म्स में, सजेस्ट करूँगी कि आप पहले दिन जब आपने शेव किया हो ना, तब आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इसमें केमिकल एक्सफोलिएट करने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है लाइक 5% AHA. सो हो सकता है कि उसकी वजह से ये होता हो. बट या मैं पूरा अभी आपको रिव्यू नहीं दे सकती क्योंकि अभी सिर्फ 15 डेज हुए हैं. पूरा एक ये मैं रोल ऑन खत्म कर दूंगी ना, उसके बाद डेफिनेटली आपको मेरे चैनल पे रिव्यू मिलेगा. 399 में रिटेल करता है, बट मैंने इसे परचेज किया था कुछ डिस्काउंट पे. जिस भी प्राइस में मैंने परचेज किया था वो आपको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. नेक्स्ट अप इज अ फेस वॉश एंड दिस इज फ्रॉम प्लम. एंड ये एक्चुअली फेस्टिव ऑफर चल रहा था. यू कैन सी यहाँ पे लिखा है 249 रुपीज़ में ये मैंने परचेज किया था. दिस इज 100% वीगन प्रोडक्ट. ये एक्चुअली मैंने अपने लिए परचेज नहीं किया है. दिस इज अ ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश एंड ये मैंने हार्दिक के लिए परचेज किया था. एक्चुअली उसकी ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है. तो श्मिटन बॉक्स में इसका छोटा सा ही ट्यूब आया था, तो मैंने एक दो बार उसे ट्राई किया, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये मेरी स्किन लाइक मेरी ड्राई स्किन है. तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी स्किन को कुछ ज़्यादा ही ड्राई बना देता है. सो मैंने इतना एक्चुअली इन्जॉय नहीं किया. बट येस, उसकी ऑयली स्किन है और जब उसने वो यूज़ किया तो उसे काफ़ी अच्छा लगा. सो उसने बोला कि ये मेरे लिए ऑर्डर कर देना. कुछ इस तरह से वाइट ट्यूब पैकेजिंग में आती है. अगर आप कोई ऐसा फेस वॉश ढूंढ रहे हो जो आपके पोर्स को एकदम डीपली क्लीन करे, ऑल्सो ग्रीन टी की जो लाइक उसकी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली स्मूथनेस देती है. सो अगर ऐसा कुछ चाहिए फॉर समर, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. एंड आई थिंक कि जितनी भी ग्रीन टी की जो रेंज है ना प्लम की, वो एक्चुअली ऑयली स्किन के लिए ही है. उन सारी प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ रहता है. So yeah, you can go for this if you have skin. Next up is another summer essential and this is from Aqualogica Radiance Plus 2V Sunscreen. Watermelon and niacinamide illuminates plus hydrate. SPF 50 plus and PA triple plus UVA and UVB. So ये broad spectrum sunscreen है and this has unique water lock technology.
and this is how the box looks like, and I absolutely love this sunscreen. This is so good. First of all, look at the packaging, बहुत ही sleek सी पंप पैकेजिंग वाली जो बॉटल है उसमें आती है। ऑल्सो इसका जो पंप है ना वो भी काफ़ी यूनिक है। ये एक्चुअली नाइसिनामाइड के साथ आता है, ऑब्वियसली एन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, तो उसकी वजह से इसे उस तरह से बॉटल में पैक किया जाता है कि वो ऑक्सीडाइज ना करे। ट्रस्ट मी, दिस इज बाय फार द बेस्ट सनस्क्रीन। दिस इज सो समर अप्रोप्रिएट। आप इसे लगाओगे ना तो लिटरली एकदम डुई दिखाता है आपकी स्किन को, कोई भी वाइट कास्ट नहीं देता। जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ, सपोज लाइक समर में ना मैं नहीं चाहती कि मैं कोई हैवी बेस करूँ, सो मॉइस्चराइजर या फिर सीरम मैं जब स्किप कर देती हूँ ना तब मैं इसे अप्लाई करती हूँ, तो ये मॉइस्चराइजर का भी काम कर देता है। तो एक ही खर्चे में आपके दोनों काम हो रहे हैं। ऑयली स्किन को भी उतने ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, लाइक बहुत ही अच्छे से सूट करता है, क्योंकि हार्दिक भी इसे यूज़ करता है, उसकी ऑयली स्किन है और उससे भी ये उतना ही एंजॉय करता है इसे यूज़ करना। सो या दिस इज कम्प्लीटली पैसा वसूल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरी दूसरी बॉटल है एंड दिस सेज अ लॉट, क्योंकि मैं स्किन केयर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहती हूँ और करती रहती हूँ, बट स्टिल somehow like I go back to this product again and again, so this says a lot. This is my literally favorite product out of this haul. This retails for 399, बट ऑलवेज आपको कोई ना कोई डिस्काउंट पे मिल ही जाएगी, या तो नायका पे या फिर एक्वालॉजिका की जो अपनी वेबसाइट है उस पर भी ये होती है डिस्काउंट पे। सो या यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है इज़ अ शैम्पू, एंड ये शैम्पू मैंने ऑलरेडी एक बार यूज़ कर लिया है। मैंने कल ही अपने हेयर वॉश किए थे तब मैंने इसे यूज़ किया था। फ्रॉम लव ब्यूटी एंड प्लैनेट, आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर, स्मूथ एंड सरीन सल्फेट फ्री शैम्पू है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। काफ़ी प्यारी सी फ्लोरल पैकेजिंग है इसकी। अगर फ्रेग्रेंस की बात करें तो फ्रेग्रेंस इसकी थोड़ी सी मुझे आयुर्वेदिक टाइप की वाइब देती है, मे बी जो आर्गन ऑयल है उसकी या फिर लैवेंडर की, आई एम नॉट श्योर। मैंने जब इसे यूज़ किया ना तो सॉरी, यूजुअली मेरे जो हेयर है ना वो काफ़ी फ्रिजी है। ऑल्सो ये मैंने ट्रीटमेंट करवा रखी थी बहुत पहले स्ट्रेटनिंग की, तो तब से मेरे हेयर की जो क्वालिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि तब हम कोई ऑयलिंग नहीं कर सकते या फिर हम मेहंदी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ कलर करना रहता है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि हेयर थिन भी हो गए थे, ऑल्सो फ्रिजी तो इतने ज़्यादा हो गए थे। मेरे हेयर यू कैन सी थोड़े थिक है एंड ग्रोथ भी काफ़ी है, बट शाइन नहीं है। उसकी वजह से मैंने जब यूट्यूब पे किसी शॉर्ट्स में मैंने इसे देखा था कि फ्रिज फ्री हेयर के लिए यू कैन ट्राई दिस। ऑल्सो ये सल्फेट फ्री है, सो ये अगर आप कलर भी यूज़ करते हो ना बालों में तो आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए, तो वो जल्दी से कलर निकलने नहीं देता। कल जब मैंने इसे अपने हेयर वॉश किए ना तो जो भी क्लेम्स थे, लिटरली मुझे सिर्फ 1 वॉश में इसमें से रिजल्ट मुझे मिला। बहुत ही स्मूथ एंड सिल्की हो गए थे मेरे बाल। अभी शाइन उतनी नहीं दी, लाइक फर्स्ट वॉश है तो मैं कुछ कह नहीं सकती अभी से, बट येस धोने के बाद जो मुझे अपने हेयर फ्रिजी लगते हैं ना, इसे यूज़ करने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। सो यू कैन गो फॉर दिस। इसमें आई थिंक 2-3 वेरिएंट आते हैं। द नेक्स्ट इज अगेन अ हेयर प्रोडक्ट एंड दिस इज फ्रॉम बी ब्लंट। दिस इज देयर हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट फॉर ऑल हेयर टाइप्स। ना मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हीट प्रोटेक्शन स्प्रे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड सो असेंशियल। मैं स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करती, बट मैं फिलिप्स का जो स्ट्रेटनिंग कोम्ब आता है ना उससे मैं करती हूँ अपने हेयर स्ट्रेट, एंड अभी मैंने इसी को यूज़ करके ये हेयर स्ट्रेट किए हैं। अभी के लिए मैं बात करूँ तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे काफ़ी पसंद आई। बहुत ही मीठी सी प्यारी प्यारी फ्रेग्रेंस है, बट इसका स्प्रे इज़ वेरी वेरी ऑफ। को दिखाऊंगी अभी यहाँ पे अप्लाई करके। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, बट देखो मेरे हाथ पे अगर आपको पता चले ना तो एक जगह ज़्यादा स्प्रे जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा स्प्रे जा रहा है, बट बीच में ना कोई मिस्ट अप्लाई ही नहीं हो रहा है। तो मैं इस तरह से अप्लाई करती हूँ ना तो यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई होता है, बट उसके बीच में कहीं भी अप्लाई नहीं होता। आई डोंट नो कि ये केस सिर्फ मेरे स्प्रे के साथ हुआ है या फिर इसकी पैकेजिंग एक्चुअल में ऐसी आती है। डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स बिलो कि आप अगर इसे यूज़ करते हो तो आपका जो स्प्रे है वो कैसा आया। सो इसकी स्प्रे की जो क्वालिटी है ना वो मुझे पसंद नहीं आई, बट इसकी फ्रेग्रेंस इज़ वेरी फ्रूटी एंड स्वीट। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी मुझे पता चलेगा कि ये मेरे हेयर को डैमेज होने से कितना प्रोटेक्ट करता है। सो या विल लेट यू नो। नेक्स्ट इज a lip gloss is from Inside Cosmetics, and this is their long wear color rich lip gloss, and this is in the shade
13 टेम्पटेशन। एंड यू ऑलरेडी नो, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो और मेरे सारे वीडियोस देखते हो ना, तो आपको पता होगा कि ब्राउन इज़ लाइक माई कलर। मुझे लिप प्रोडक्ट में ना ब्राउन कलर्स बहुत पसंद आते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ। अगर शेड की बात करें तो शेड मुझे पसंद आया, बट मुझे एक्चुअली इतना ब्राइट आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। दिस इज़ लाइक गुड बट नॉट द बेस्ट। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा टोन डाउन होगा, सो मैं इसे रेगुलर बेस पे यूज़ कर पाऊंगी। रेगुलर लाइफ में कुछ इतना ब्राइट एंड चटक सा कलर मैं अप्लाई नहीं करती अपने लिप्स पे। वेरी मच पोटेंट मैं कह सकती हूँ कि इसका जो स्वॉच यू कैन सी हियर, यहाँ पे कितना ज़्यादा उसकी क्या बोलते हैं तो वर्ड सब लोग यूज़ करते हैं, वो मैं भूल गई, लाइक लिटरली मैं भूल गई वो वर्ड। One eternity later. कलर पे ऑफ। सो इसका कलर पे ऑफ इज सो गुड। यू कैन सी सिर्फ एक स्वाइप में बहुत ही अच्छे से पिगमेंट इसने छोड़ा है। ऑल्सो ये कोई ग्लिटरी एंड शिमरी टाइप का ग्लॉस नहीं है। सो ये सिर्फ हल्की सी शाइन देता है। इसके मैं ट्राई करना चाहती थी। ऑल्सो ये ब्राउन कलर था, तो मैंने सोचा कि चलो मैंने यहाँ पे स्टेन लगा दिया। वेरी गुड। दिस इज लाइक एवरेज, लाइक क्वाइट गुड फॉर द प्राइस यू पे। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, इसमें और भी बहुत सारे कलर्स थे, इसकी भी लिंक मैं दे दूंगी। आपको जो भी कलर पसंद आए यू कैन गो फॉर दैट। Moving on to the next product, and this is 3-in-1 lip balm. This is from Organic Harvest. This is how the packaging looks like. And ये एक्चुअली मैंने नायका से परचेज नहीं किया है, परचेज किया था आई थिंक कोई गूगल या फिर फोन पे में। यू नो, आप जब भी पेमेंट करते हो तो कूपन कोड मिलता है आपको, उसमें था कि आप ये सिर्फ 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। वैसे ये कुछ 345 रुपीज़ में रिटेल करता है, बट लेट मी शो यू। ये कुछ 3-in-1 है। इट मीन्स कि ये 3 शेड्स में आता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये जो हम बचपन में वो यूज़ करते थे, पेंसिल आती थी जिसमें इस तरह से ही रिफिल्स होते थे। ऑल्सो इरेजर भी ऐसा आता था। एंड अभी रेने की जो लिपस्टिक है ना, वो भी कुछ इसी टाइप की है। सो लिप बाम भी उन्होंने ऐसे निकाल दिया है। फर्स्ट इज थोड़ा सा पीची रेड है, एंड दिस इज पिंक जैसा है, बाबी पिंक सॉर्ट ऑफ, एंड दिस इज आई थिंक क्लियर लिप बाम। फ्रेग्रेंस तो इसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लेट मी शो यू, कोई भी टिंट नहीं है यहाँ पे। इसकी फ्रेग्रेंस इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कॉफ़ी वाली फ्रेग्रेंस है। इसमें भी वैसी सी फ्रेग्रेंस है बट थोड़ी सी माइल्ड है। दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत ही वैक्सी सा है यार, कुछ इतना मज़ा नहीं आया स्वॉच करके भी। और इसका अगर पिगमेंट की भी बात करें तो पिगमेंटेड भी इतना ज़्यादा नहीं है। फ्री फ्रॉम पैराबेन, मिनरल ऑयल, सल्फेट्स एंड एनिमल इंग्रेडिएंट्स। स्टार्टेड फ्रॉम हिबिस्कस, लिली एंड कॉफ़ी। या मैंने कहा ना कि कॉफ़ी की फ्रेग्रेंस है इसमें। हिबिस्कस लिप बाम ऑफर्स अ नेचुरल रेड tint to the lips and helps to prevent dryness. Okay, so the red one is the hibiscus one. The lily lip balm gives a pink tint, so this one is a lily lip balm. The coffee lip balm offers a natural glow. ऐसे कोई 99 मिल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। ये जो 3-in-1 लिखा है, सो मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने ले लिया। द लास्ट इज अ लिपस्टिक, एंड ये मैंने खुद से परचेज नहीं की है। आई नो कि मुझे नायका के बॉक्स में ऑलवेज एक मैं लिपस्टिक इंक्लूड कर ही देती हूँ अपने लिए, बट मेरे पास ऑलरेडी ढेरों लिपस्टिक हो गई है। एंड अभी मैं बिल्कुल भी लिपस्टिक यूज़ नहीं करती। अभी सिर्फ ग्लॉसेस एंड लिप बाम्स और स्टेन्स वही सब चल रहा है। सो मैं बस चाहती थी कि मैं और कोई लिपस्टिक परचेज ना करूँ, जो है वो ख़त्म कर दूँ। बट अगेन नायका वालों ने मुझे ये गिफ्ट में दे दी, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो, अगर आप नायका के प्राइम मेंबर हो ना, तो जब भी आप बर्थडे मंथ में शॉपिंग करते हो तो आपको एक फ्री गिफ्ट मिलता है। सो इसमें से कुछ चीज़ें मैंने अप्रैल में परचेज की थी, तो तब ये एक्चुअली मुझे रिसीव हुआ था। दिस इज फ्रॉम देयर डेमी मैट लिप क्रीम कलेक्शन, एंड दिस इज इन द शेड थर्स्टी। कुछ पिंक सॉर्ट ऑफ कलर में आया है, विच इज़ अगेन नॉट माई फेवरेट कलर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बट दिस शेड यार मुझे मतलब पता नहीं, मैंने कभी अपनी विश लिस्ट में भी नहीं रखा। नायका वालों को समझना चाहिए कि आज तक मैंने सिर्फ ब्राउन न्यूड्स ही परचेज किए हैं। सो व्हाई दे आर गिविंग मी दिस। दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, वेरी पिंकी यार, मतलब दिस इज लाइक स्ट्रेट अप पिंक। मैंने आज तक अपने लिप्स पे कभी ट्राई नहीं किया। देखते हैं, अभी लगाने पर ना कुछ अलग लगता है। सो
लगा के देखूंगी एक बार कि कैसा लगता है, अदरवाइज मैं कोई 2 शेड्स मिक्स करके ट्राई करूंगी। एंड विद दैट वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये सब शूट करने बैठी हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है शॉर्ट फॉर्म से थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में आके। आई होप कि आपको इनमें से थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा, क्योंकि मैंने आई मेक श्योर कि थोड़े से ना मैं रिव्यूज़ भी दे दूँ, थोड़ा सा आइडिया है, क्योंकि हॉल मैं आपको अगर दिखा भी दूँ ऐसी प्रोडक्ट्स का कि ये सब मैंने परचेज़ किया, बट उसका यूजुअली ऐसी चीज़ों में कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि कपड़ों के हॉल में क्या होता है कि मैं सब पहन के दिखा रही हूँ, फिटिंग और ये सारी डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ, तो आपको आइडिया आता है कि ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं। बट ये सारी चीज़ें होती है ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको रिव्यूज़ दूँ इसके, बट हॉल में मैंने अभी ट्राई किया कि मैं थोड़े छोटे-मोटे रिव्यूज़ भी डाल दूँ, और अगर ये हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक दे देना, ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हर रोज़ सुबह 10:30 बजे मैं शॉर्ट्स भी पोस्ट करती हूँ, सो या आप नोटिफिकेशन बेल पे हिट कर देना, तो आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आगे आएँगे। मैंने क्लोथिंग हॉल भी एक शूट करके रखा है, सभी वीडियो जल्दी इस चैनल पे आएगा। एंड विद दैट कमिटमेंट आई विल बी सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।